हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो सामान्य जैसे कि लेखपाल में सामान्य हिंदी से कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो उसका ही पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला जो आज से शुरू कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे ये यूट्यूब चैनल जो चित्रांश अकेडमी नाम से, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के से शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो इसमें जो है हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला में कितने टोटल कितने जो है अक्षर होते हैं। तो टोटल हिंदी वर्णमाला में बात करें तो टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण अक्षर बोलते हैं, तो 52 होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वर्ण किसको बोलते हैं। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उसको बोलते हैं, मतलब किसी भी वो शब्द, वो वर्ण का मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है अक्षर, मतलब जिसको वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जिसका मतलब है अनासमान। अनासमान का मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, मतलब वो छोटी सी छोटी इकाई जिसका और अधिक खंड ना किया जा सके। जैसे कि का है तो हम का को और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खा है, घा है, ये सब जितने भी हैं ये वर्ण हैं, तो इनको और अधिक छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब छोटे से छोटी इकाई में और किसी इकाई में इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि हम लिखते हैं कम, तो इसको ये एक शब्द है, दो वर्ड मिला करके एक शब्द बन गया, तो इसको हम का और माँ में अलग अलग तोड़ सकते हैं, लेकिन का को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो मतलब छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक खंड ना किया जा सके उसको हम वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण को दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। एक में पढ़ते हैं हम स्वर और दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन। तो स्वर में 3 स्वर हैं। स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो कितने स्वर हैं वैसे? तो जो है पहले कितने 14 स्वर होते थे, लेकिन अब उसमें से 3 स्वर को हटा दिया गया है, जिसमें से अब केवल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। तो केवल 11 स्वर हैं। तो अब उन्हीं 11 स्वर में को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 भाग में विभाजित कर दिया गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको एक मात्रिक होता है, ये द्विमात्रिक होता है और ये त्रिमात्रिक बोलते हैं। तो इसमें जो है 4 हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दोनों को मिलाकर के कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। तो मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। प्लुत स्वर जो आता है वो त्रैमात्रिक होता है। इसमें जो है स्वर के साथ एक निशान, एक डॉट ऐसे लगा देते हैं, जिसे संबोधन का बोलते हैं। तो इस तरीके से वो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है। तो वैसे मुख्य रूप से बोले तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होता है। इसमें से पहले हर्ष स्वर में 4 स्वर आते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये आता है हर्ष स्वर में। उसका दीर्घ स्वर में बड़ा साउंड आता है। ये एक मात्रिक जिसको बोलते हैं कम समय लेता है बोलने में, और दीर्घ स्वर उससे अधिक समय लेता है बोलने में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ है, आ बोलने में बड़ा ज़्यादा समय लेता है। तो ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। बोलने में जो ज़्यादा समय लेते हैं वो दीर्घ स्वर आते हैं। तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन की बात करें तो इसमें वर्ण को किस डिवाइड किया गया? वर्ण को 2 भाग में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। तो 2 भाग में विभाजित किया गया स्वर और व्यंजन में। तो स्वर क्या होता है? स्वर के बारे में बात करें तो स्वर वो शब्द जिसको, वो वर्ण जिसको बोलने में या लिखने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वो सब क्या, वो क्या होता है? स्वर कहलाता है। कि कोई ऐसा वर्ण जिसको लिखने या बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसको हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो वही स्वर कितने हैं? 11 हैं। और व्यंजन में ऐसे वर्ड जिसको बोलने के लिए दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या लिखने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जैसे व्यंजन की बात करें तो का है, ठीक है। तो का को लिखते हैं तो का हलंत प्लस छोटा आ होता है इसमें। तो ये क्या हो गया? स्वर लिया गया, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए स्वर लिया गया है। तो जिसको ऐसा वर्ड जिसको बोलने या लिखने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन क्या होता है? स्वर क्या होता है? जिसको बोलने या लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको हम स्वर बोलते हैं, लेकिन जिसको लिखने या बोलने के लिए दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और इधर व्यंजन कितने हैं? 41 व्यंजन हैं, ठीक है। अब स्वर को 2 भाग में विभाजित किया गया, मुख्य रूप से 2 भाग में विभाजित किया गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिला करके। पहले हर्ष स्वर क्या होते हैं?
4 होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, दोनों को मिलाकर के 11 हो गए मुख्य रूप से, ठीक है। ये प्लुत स्वर आता है त्रिमात्रिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, त्रिमात्रिक जिसको बोलते हैं, ओम है जैसे, ठीक है, इस तरीके से। हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, छोटा, छोटी, ऊ और री, ये क्या है? 4 है, ठीक है। उसके बड़ा, छोटी, बड़ा आ, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, औ, इनको क्या बोलने में लंबा समय लेना पड़ता है, ठीक है, द्विमात्रिक होते हैं तो इसलिए दीर्घ स्वर बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन 41 है, तो इन सभी व्यंजन को जो है 5 भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। 5 भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। इसमें पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से लेके पा वर्ग तक आता है और ढ़ा भी आता है। टोटल कितने हो गए? 27 हो गए, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसको बोलने के लिए मुख के अंदर जो है कोई ना कोई स्थान जो है, टंग जो है, जीभ जो है वो स्पर्श करती है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये क्या है? 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन है सा, खा, शा, हा, ये कितने हैं? 4 हैं, जिसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद है आगत व्यंजन, जिसमें जा, ये जा होता है और ये फा होता है, 2 आते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो ये संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो छा संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। छा जो होता है का प्लस सा से मिलकर बनता है, का प्लस सा से मिलकर बनता है, और त्रा ता प्लस रा से मिलकर बनता है, और ज्ञा जा प्लस या से मिलकर बनता है, और स्रा जो है वो सा प्लस रा से मिलकर बनता है, ठीक है। ये इन सभी को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चलो रुको। उसके बाद देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, मतलब स्वरों का उच्चारण स्थान मुख में कहाँ से, उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कंठ, कंठ जो है आ और आहा, आ और आहा बोलते हैं तो कहाँ से आवाज़ आती है? कंठ से आती है, आ एंड आ आहा। उसका तालब्य, तालब्य ई, तालब क्या है? तालब में स्वर ई, ठीक है। मूर्धन्य री, मूर्धन्य में क्या है? री आता है। ओष्ठ से किसकी साउंड निकलती है? ऊ और बड़ा ऊ। अनुनासिक, नाक से अनुनासिक में कंठ तालब, कंठ और तालब ऊपर की ओर लड़ करके ए और ए, तालब्य में आता है। कंठ और तालब, ए एंड ए। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों, ओ एंड औ। कंठ तालब ए, इनका सबका उच्चारण स्थान है। कंठ में आएगा तो क्या लिखेंगे? आ और आहा। तालब में स्वरों का स्थान क्या है? ई है। मूर्धन्य री का है। ओष्ठ ऊ और ऊ का है। अनुनासिक अन का है। कंठ तालब ए का है। कंठोष्ठ ओ औ का है। तो उसके बाद ये सभी उच्चारण स्थान स्वर के हैं। तो देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के उच्चारण स्थान मुख से जो व्यंजन के स्वर निकलते हैं उनमें जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है, और उनको जो है अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राणासिक, ये इन कौन से वर्ण किस भाग में आते हैं, ये क्या है वाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है विभाजित किया गया है। और इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर जैसे कंठ, तो कंठ से जो स्वर निकलता है वो कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा और इंगा। उसके बाद तालब में 2 तरीके के हैं। जो मुख के भीतर की छत का, जो मुख के भीतर का जो ऊपरी भाग है उसमें जो जीभ टच करके साउंड निकलती है, ठीक है। तो मुख के भीतर के पीछे का पिछला भाग जब जीभ वहाँ टच करके निकलती है तो वो साउंड कौन सा आता है? तालब में चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद मूर्धन वो होता है तो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। मूर्धन क्या है? मुंह की छत का अगला भाग। से टा में जब टा बोलते हैं तो जीभ आगे को टच करती है ऊपर। टा, था, डा, ढा और ड़ा। तो ये क्या बोलेंगे? मूर्धन क्या होता है? मुख के
ऊपर का अगला भाग, जब जीभ आगे की भाग पर टच करती है तो मूर्धा बोलते हैं। दंत में ऊपर के ऊपरी दांतों के निकट से साउंड निकलती है, और दंत में ऊपरी दांतों के निकट से जो निकलती है ता, था, दा, धा, ना। जब जीभ दांत पे टच करती है तो क्या बोलेंगे उसको? दंत। और ऊपरी दांत के निकट से टच करके जब साउंड निकलती है ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद ओठ दोनों ओठों के टच करके जब जो वर्ड की साउंड निकलती है, जैसे पा, फा, तो बा, भा, मा। इसमें क्या है? दो ओठ जो हैं ऊपर और नीचे के टच करते हैं तो साउंड निकलती है। तालम में अभी बताया था, तालम में ऊपर और तालम में मुंह के भीतर के पीछे का ऊपरी भाग और ये अगला भाग, जो अगला भाग में शा और या आता है, ठीक है। उसके बाद वत्सर में दांत और मसूड़ा दोनों के साथ जो है साउंड निकलती है, जैसे शा और या। उसके बाद दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचला भाग जो होता है, जैसे उसमें आता है वाह, ठीक है। तो उसके बाद 3 और है। उसके बाद देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग, वो जब जीभ ऊपर की ओर आगे की भाग से टच करके साउंड जो स्वर निकलते हैं, जो वर्ड निकलते हैं, वो आता है शा। उसके बाद है स्वरयंत्रीय। स्वरयंत्र कंठ से क्या बोलते हैं? हा आता है वो, इसको क्या बोलते हैं? स्वरयंत्रीय। तो स्वरयंत्रीय वर्ड कौन से हैं? हा, जो सकोश महाप्राण में आता है। उत्क्षिप्त बताया था कि उत्क्षिप्त क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे की ओर आती है, तो उसको वो कौन से होते हैं? वो आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन में। ढ़ा और ढ़ा, ढ़ा ढ़ा, दोनों सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण में आता है, ठीक है। तो ये सभी हैं उच्चारण स्थान, व्यंजन के सभी उच्चारण स्थान होते हैं। तो आज हमने सभी के स्वर के उच्चारण स्थान और हिंदी वर्णमाला में स्वर के उच्चारण स्थान और व्यंजन के उच्चारण स्थान और सभी स्वर और व्यंजन में कितने भाग होते हैं और कितने व्यंजन और कितने स्वर होते हैं, इन सभी के बारे में जाना। और हम आगे जो है दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे।